Hello, let's see the given question. The question says a closed and an open organ pipe have same length if the ratio of frequency of the seventh overtone is a minus 1 by a, then the value of a is dash. ठीक है. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of organ pipes. So यहाँ पे दो तरीके के organ pipe हमने पढ़े. एक तो open at both end and another is closed at one end. इस तरीके से अगर हम मान ले इसकी लेंथ है हमारे पास L1 एंड इसकी लेंथ है हमारे पास L2, इस तरीके से हम मान रहे हैं. तो इसका जो फंडामेंटल मोड है पहले हम बात कर लेते हैं, ये है ओपन एंड पाइप की एंड दिस इज फॉर द क्लोज एंड पाइप. तो यहाँ पे हम जनरलाइज कर लेते हैं पहले चीज़ों को. तो फॉर ओपन एंड पाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, लेट्स से N1 हम उसको बोल रहे हैं. सो इट इज़ नथिंग बट इट कम्स आउट टू बी V/12, where V is the speed of sound in air and L is the length and precisely it will be L1. ठीक है. या फिर जनरलाइज करने के लिए हम इसको L और L ही लेंथ मान रहे हैं, अलग अलग केस है बेसिकली है. तो इट विल बी जस्ट V/12. इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है, ये जो मिला है हमें इसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है. अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिलती है, जो सेट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, अब N2 हमें मिलेगा. N2 मिलेगा, इट विल बी 2V/12. 2V/12, राइट. इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है. ऐसे हम देख सकते हैं थर्ड में मिलेगा 3V/12. ठीक है, 3V/12. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक और इट कैन बी रिटन एज सेकेंड ओवरटोन. अब इसको हम थोड़ा सा जनरलाइज कर दें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम पीथ ओवरटोन की बात करेंगे, पीथ ओवरटोन, OT मीन्स ओवरटोन. तो पीथ ओवरटोन विल बी नथिंग बट इट विल बी P+1th हार्मोनिक. जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमें चाहिए सेकेंड ओवरटोन, तो सेकेंड ओवरटोन विल बी थर्ड हार्मोनिक. पी की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 2+1 विल बी 3, तो थर्ड हार्मोनिक. ठीक है. वैसे ही जैसे हमें सेवेंथ ओवरटोन बोला गया है तो इट विल बिकम एट्थ हार्मोनिक. सिंपल, फॉर द केस ऑफ ओपन पाइप की बात हुई है अभी तक. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस तरीके से. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं क्लोज पाइप के लिए. तो क्लोज पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है इट कम्स आउट टू बी 3V/4L. 3V/4L, सॉरी V/4L आती है जस्ट. दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक. इसके बाद हमें सीधा थर्ड हार्मोनिक मिलता है, 3V/4L आ रहा है, तो ये हमारा थर्ड हार्मोनिक है. थर्ड हार्मोनिक को यहाँ पे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, राइट. फिर इसके बाद सीधा फिफ्थ हार्मोनिक, यानी ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं हमें इसमें. तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फिफ्थ हार्मोनिक और इट इज सेकेंड ओवरटोन. ठीक है. अब इसको हम जनरलाइज कर दें अगर, तो हम लिखेंगे अगर हमें चाहिए पीथ ओवरटोन तो हमें लिखना होगा 2P+1, 1th हार्मोनिक. इसको चेक कर सकते हैं हम, जैसे हम सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी फिफ्थ हार्मोनिक. पी की वैल्यू सेकंड रखेंगे तो दिस विल बी द केस. तो ये जनरलाइज फॉर्मूले हमें एक्चुअली याद होने भी चाहिए. ठीक है. तो हम यहाँ पे अब सेवेंथ हार्मोनिक फॉर द क्लोज पाइप यहीं पे निकाल लेते हैं. सेवेंथ ओवरटोन विल करस्पॉन्ड टू एट्थ हार्मोनिक. एट्थ हार्मोनिक का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक इज V/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8V/12. सिंपल. ठीक. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे हम सेवेंथ ओवरटोन निकालेंगे, इट विल बिकम 15th हार्मोनिक. और फर्स्ट हार्मोनिक क्या है हमारा V/4L, तो 15V/4L. तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब इनका रेशियो ले लेंगे हम आसानी से. वी कैन से क्लोज टू ओपन का रेशियो लेना है हमें, तो इट विल बी 15V/4L डिवाइडेड बाय 8V/12. तो इस तरीके से लिख देते हैं 12/8V. ठीक. और ये रेशियो हमने लिया है क्लोज टू ओपन एंड NC इज नथिंग बट इट इज स्टैंडिंग फॉर दिस सेवेंथ ओवरटोन. NC यहाँ पे बोल रहे हैं इसको हम, और यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम NO फॉर ओपन पाइप. ठीक है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये VL कैंसल आउट हो जा रहे हैं. ठीक है. एंड फर्दर मोर अगर हम इसको देखें सो इट विल बिकमिंग 30/32.
30/32 आ रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/16, राइट। और इसको और सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 16 - 1/16, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 16 दिख रही है। तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से ए की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 16. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.